धनु राशिफल सितंबर माह 2025। धनु राशि वालों के सितंबर के महीने में होने वाले महत्वपूर्ण ग्रहों के परिवर्तन बदलावों को इस खास कार्यक्रम में समझेंगे। जन्म राशि के आधार पर ही इस पूरे कार्यक्रम को आप देखेंगे तो इसमें आपको ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगी। यदि आप एक्यूरेसी अपने लाइफ में चाहते हैं तो अपने जन्म राशि को ही आप प्रायोरिटी पे रखेंगे तो आपको महत्वपूर्ण ग्रहों के परिवर्तनों का, बदलावों का एग्जैक्ट आइडिया लगेगा। आपको समझ में आएगा कि कौन सा ग्रह कहां पर जा रहा है और उससे आपके जीवन में क्यों बदलाव होगा, कितना बदलाव होगा और कितनी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसकी पूरी विस्तृत विश्लेषण को ध्यानपूर्वक आपको समझना है। धनु राशि के जातकों के जीवन में शनि देव का प्रभाव के द्वारा आप एक तरह से आप अपने जीवन में ढैया का अनुभूति कर रहे हैं। ढैया या साढ़े साथी जो भी ये शनि के गोचर कालखंड में हमारे जीवन में अपना असर रखते हैं, ये कई बार बहुत ज़्यादा नकारात्मकता को बढ़ावा देते हैं, परंतु नकारात्मक को सकारात्मकता में बदलने के लिए थोड़े से हमारे सोच में यदि हम बदलाव करें तो उससे निश्चित रूप से हमें जीवन में बड़ी सफलता जरूर मिलती है। सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र, ये चारों ग्रह इस महीने में राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो इन चारों ग्रहों के बदलते हुए प्रभावों से कितना बड़ा आपके जीवन में परिवर्तन होगा और गोचर ग्रह स्थिति से आपको किस तरह से अपने आने वाले एक महीने के अंदर नई रणनीति बनानी चाहिए। मैं श्वरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखें। इस चार्ट में जिस तरह से गोचर ग्रहों का प्रभाव बना हुआ है और सितंबर महीने में जैसे कि 17 सितंबर को सूर्यदेव कन्या राशि में गोचर करेंगे, 13 सितंबर को मंगल कन्या राशि से निकल करके तुला राशि में गोचर करेंगे, बुध ग्रह 15 सितंबर को कन्या राशि में गोचर करेंगे और शुक्र ग्रह 15 सितंबर को ही कर्क राशि से निकल करके सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे। तो निश्चित रूप से इन ग्रहों के बदलावों का असर आपको मिलेगा। धनु राशि के जातकों के लिए शनि का वक्री होना, ढैया होना, ये कहीं ना कहीं कुछ नए चुनौतियों को पेश कर रहा है। जो आप बड़ी सहजता से कर पा रहे थे उन कार्यों को भी आप कठिन परिश्रम, मेहनत के बाद संपन्न कर पा रहे हैं, सफल बना पा रहे हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव में शनि का ढैया चल रहा है। ये तमाम तरह के सुख सुविधाओं का खंडन करता है, सुखी जीवन को संघर्षमय जीवन में बदल रहा है। तो ये बदलाव ढैया के प्रभाव के माध्यम से बन रहा है, परंतु मंगल ग्रह का गोचर आपके जीवन में तमाम बड़े बड़े संघर्षों को भी चुटकी बजा करके हल करने में आपको सहयोग कर रहा है। तुला राशि में जब गोचर करेंगे मंगल ग्रह 13 सितंबर को, तो मंगल लाभस्थ गोचर करेंगे और जब लाभ भाव में गोचर करते हैं तो इससे आपके संतान, आपकी विद्या बुद्धि का विकास होता है। फैमिली प्लानिंग में आपको सफलता मिलती है। संबंध रिश्तों को लेकर के चल रही संघर्ष खत्म होती है। आर्थिक स्थिति लगातार आपका बेहतर होता है और आप अपने जीवन में अपने लड़ाई को लड़ने में आपको आनंद की अनुभूति होती है। सेहत स्वास्थ्य आपका लगातार बेहतर बना रहेगा। शुक्र ग्रह का भाग्य में गोचर होने का मतलब होता है कि आमदनी यानी कि लाभ के स्वामी शुक्र हैं। भाग्य में जब गोचर करेंगे तो कुछ अचानक ऐसे आमदनी के आपको मार्ग इस माह में मिलेंगे, जैसे कि व्यापार में कुछ नई प्रोडक्ट जुड़ जाना, नए कॉन्टैक्ट जुड़ना, नया आपको टेंडर मिल जाना, जैसे महत्वपूर्ण उपलब्धि आपके आर्थिक ग्राफ को लगातार ऊपर बढ़ाने में, आगे बढ़ाने में आपको सहयोग करेगा।
सूर्य, बुध और केतु, ये तीनों ग्रह भाग्य पर गोचर करेंगे। और सूर्य और बुध दोनों ग्रह जो है, 17 को सूर्य और 13 को बुध, ये दोनों ग्रह आपके 10th हाउस में इस माह में गोचर करने वाले हैं। दिग्बली बुधादित्य योग आपके जीवन में आपको सरकार के द्वारा आपके लिए लाभ का योग बनाएगा। करियर में आपको पर्याप्त सफलता मिलेगी और व्यापारिक डेवलपमेंट इस माह में पर्याप्त रूप से आपको मिलने वाला है। बुध और सूर्य ये दोनों ग्रह जब 10th हाउस में दिग्बली होंगे तो इससे आपके करियर में शानदार चौतरफा विकास का आपको आभास होगा। इस माह में सूर्य का दिग्बली होने का मतलब होता है कि आपके पूर्वजों का, पितरों का आपको आशीर्वाद मिलेगा। पैतृक विरासत का विकास होगा और आप अपने बच्चों के साथ आप अपने संबंध, रिश्ते लगातार आप बेहतर होता हुआ देखेंगे। लव लाइफ आपकी बेहतर होगी। मंगल का लाभस्थ गोचर होने से कोई बड़ा अमाउंट आपको इस माह में मिलने वाला है। शनि ग्रह का 4th भाव में वक्री होने का मतलब यदि आप विदेश में रह रहे हैं तो वहां पर आपको थोड़े से संघर्ष आप अपने बढ़ते हुए देखेंगे। जो मित्र थे वो भी अब शत्रुवत व्यवहार करने लगेंगे, ऐसा महसूस होगा। ऐसा वो करेंगे नहीं, लेकिन कई बार 7.5 में, ढैया में ऐसी एक भ्रांति दिमाग में व्यक्ति के चलने लगती है जिससे लगता है कि जो मित्र था वो शत्रुवत व्यवहार कर रहा है। परंतु गोचर ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में, आपके इष्ट देवता की कृपा, इष्ट कार्यों में आपको सिद्धि मिलना, पूर्वजों का, पितरों का आशीर्वाद मिलना और पैतृक विरासत का विकास होना, ये अपने आप में आपके जीवन में एक बड़ी डेवलपमेंट के माध्यम बनेंगे। सरकार के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। गवर्नमेंट जॉब से संबंधित यदि कोई सफलता आप चाहते हैं उसमें भी आपको सफलता मिलेगी और सरकार के द्वारा आपको विशेष लाभ होगा। 15 सितंबर से पहले शुक्र का विपरीत राजयोग आपके जीवन में अचानक बड़े परिवर्तन, बदलावों से आपको जोड़ेगा। इस माह की सबसे बड़ी बात, कुछ बड़ी यात्राएं होना। कुछ विशेष कार्य सिद्धि के लिए आप कुछ बड़ी लंबी दूरी यात्रा कर सकते हैं। देश विदेश यात्रा के माध्यम से आपके जीवन में एक बड़ी कॉन्टैक्ट आप हासिल कर सकते हैं। बड़ी टेंडर आप अपने जीवन में जोड़ सकते हैं, जो कि आने वाले भविष्य में वो लंबे समय अवधि के लिए आपको एक नए आमदनी रिसोर्स का माध्यम बन सकता है। सूर्य बुध केतु, 17 सितंबर तक सूर्य और केतु का प्रभाव बना रहेगा। तो कोशिश करें कि 17 सितंबर तक आप जितने ज़्यादा कूल रहें, स्थिर और ठंड दिमाग से काम करें, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। जितनी ज़्यादा आप एक्साइटमेंट में रहेंगे, उत्तेजित होकर के उद्वेग में आप काम करेंगे, उससे आपके काम बिगड़ सकते हैं। उत्तेजनाओं से आपको अपने आप को बचाना होगा। राहु और केतु का बेहद शुभ संयोग आपके जीवन में चल रहा है। राहु केतु का कोई भी गोचर कालखंड 18 महीनों तक हम व्यक्ति को प्रभावित करता है। तो यदि जीवन काल का आप ये समय को देखेंगे, यानी कि 2025-26, ये 2 ऐसे ईयर हैं, 2 ऐसे साल हैं जो धनु राशि वाले जातकों के लिए बड़ी सफलता, बड़ी कामयाबी का एक समय आप इसे निर्धारित कर सकते हैं। राहु और केतु का प्रभाव कुछ इस तरह से ही बना हुआ है। तीसरे घर में जब राहु गोचर करता है तो इसे राजयोग माना जाता है। केतु जब भाग्य में गोचर करता है तो केतु जो है जीवन में गोपनीय ज्ञान से जोड़ता है।
जीवन के संघर्ष को सफलता में बदल देता है। जो आप तपस्या कर रहे हैं उस तपस्या की फल की प्राप्ति हो जाती है, सिद्धि मिल जाती है। तो ऐसे तमाम संयोग ग्रहों का बन रहा है। बृहस्पति ग्रह भी आपके केंद्र में गोचर कर रहे हैं इस समय में। तो कहते हैं कि जब बृहस्पति ग्रह केंद्र में गोचर करें तो ये अपने आप में लाखों दोषों को दूर करने में सफल हो जाते हैं। किम कुर्वन्तु ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति, यानी कि जब केंद्र में बृहस्पति गोचर करें तो कोई भी ग्रह कुछ आपका बिगाड़ नहीं सकते, चाहे वो ढैया हो, या चाहे शुक्र का अष्टम भाव में गोचर हो, या चाहे सूर्य और केतु की युति हो। ऐसे बड़े से बड़े दोष जीवन में बंद हो जाते हैं, लेकिन उन दोषों का निराकरण भी तुरंत व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए सितंबर के महीने में सूर्य देव की आराधना आपको करनी चाहिए। सूर्य देव आपके भाग्य के स्वामी हैं। सूर्य देव की जब आप आराधना करते हैं तो इससे आपके पूर्वजों का, पितरों का और आत्मबल की विस्तार होती है। कई बार हम योगा, प्राणायाम, ध्यान के माध्यम से अपने शरीर के स्वास्थ्य को बेहतर करते हैं, और कई बार हम ईश्वरीय शक्ति की जागृति से अपने आत्मबल को मजबूत करते हैं। हमारी आत्मा ताकतवर होती है। तो ये पूरा महीना आपके अपने आत्मबल के विस्तार वाला समय है। इसीलिए इस माह में सूर्य देव की विशेष आराधना करें, पिता की प्रसन्नता का ध्यान रखें, और पिता तुल्य लोगों का आशीर्वाद जरूर आप प्राप्त करें। ये इस माह का बेहद खास उपाय रहने वाला है। विस्तृत विश्लेषण हमारे द्वारा आप चाहते हैं जन्म कुंडली का आपने, तो बर्थ डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप पर लिख करके भेज सकते हैं। निःशुल्क विश्लेषण हमारे द्वारा हम आपको बताएंगे। इस माह में कुछ गोचर ग्रह ऐसे गोचर कर रहे हैं जिससे आपके जीवन में अचानक कुछ बड़े आत्मबल का विस्तार का योग बनेगा, करियर में विकास होगा, और पारिवारिक सुखद एनवायरनमेंट की आपको प्राप्ति अवश्य होगी। इस खास कार्यक्रम को यहाँ तक आपने देखा है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए। हमारे साथ जुड़े रहिए। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।